एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इतनी ठंड में अपनी पूरी केयर कर रहे होंगे जिससे कि सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ ना हो। हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेजेंड ऑफ शानवू के 2 चैप्टर्स को एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज कुछ ज्यादा ना बोलते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 56 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि सारे डिसाइपल फोर्स सिलेक्शन एरिया में पहुँच गए थे। फिर मास्टर यान सबसे कहते हैं कि क्या तुम सब तैयार हो, जिस पर वो सभी फुल जोश के साथ कहते हैं कि हाँ, हम सब तैयार हैं। जिसके बाद मास्टर यान ड्रैगन सोल मॉन्यूमेंट को ओपन करते हैं। फिर मास्टर एक एक करके सबको आने को कहते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर एक डिसाइपल आता है और वो जैसे ही उस ड्रैगन सोल टैबलेट को टच करता है तो उसका फिट सिर्फ 20% तक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके येचन के फ्रेंड्स भी आगे आते हैं और जहाँ पर उनके फिट्स भी सिर्फ 10 और 20% पर ही जा पाता है। इन सब चीजों को दूर खड़ा येचन बड़े ध्यान से देख रहा था और वो मास्टर से पूछता है कि मास्टर, क्या ड्रैगन सोल टैबलेट टेस्ट कैंडिडेट की कल्टीवेशन और टैलेंट को नहीं देखता। जिस पर मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रीमोर्डियल एंसेस्टर ड्रैगन सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होती है और अगर तुम हाईएस्ट फिट पाना चाहते हो तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और जहाँ कल्टीवेशन और टैलेंट बस एक एस्पेक्ट है। जिसके बाद हम वहाँ पर शान को देखते हैं जो कि इस ड्रैगन सोल टैबलेट को टच करता है तो उसका फिट सिर्फ 1% तक ही जा पाता है और वही ये देखते ही सीतू और शायुन बहुत बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसा करते करते बहुत सारे डिसाइपल टेस्ट देते जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक का भी फिट 20% से ज्यादा नहीं पहुंचता। जिसके बाद फाइनली येचन आता है और उसे देख वो ड्रैगन फॉरबिडन पैलेस के अंदर से कहने लगता है कि ये लड़का तो ह्यूमन नहीं है, ये बीस्ट लेवल पर है, पक्का ये लड़का हायर फिट पर पहुंचेगा। इसके पास 6 रीइंकार्नेशन आइज है लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसकी इमॉर्टल व्हील आइज बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। मैं इसकी इमॉर्टल व्हील आइज के बजाय एक डेविल हार्ट को प्रेफर करूंगा। और फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन उस ड्रैगन सोल टैबलेट को टच करता है लेकिन उसका फिट भी सिर्फ 30% तक ही पहुंचता है। यानी कि अगर ये चैन होस्ट बन भी जाता है तो वो सिर्फ 300 ईयर्स तक ही जिएगा। ये देखकर तो ये चैन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। जिसके बाद भी बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं बट कोई भी 30% से ज्यादा फिट पर नहीं पहुंच पाता। फिर वहाँ पे मास्टर भी आ जाती है और अब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये चैन सिर्फ 30% पर पहुंच पाया तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसके लिए परेशान भी हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पर एक लास्ट डिसाइपल यिन ही बचा था जो कि बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उस ड्रैगन सोल टैबलेट की तरफ बढ़ता है और अब जैसे ही वो उसको टच करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी और ये देख के तो सब दंग रह गए थे। मास्टर्स और एल्डर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उस लास्ट डिसाइपल यिन का फिट 90% पे पहुंच चुका है और ये देखकर सुप्रीम एल्डर्स कहते हैं कि अरे वाह, 9 अचीवमेंट्स, इसका मतलब है कि ये हमारे हैंग्यू सेक्ट को 900 ईयर्स तक प्रोटेक्ट कर सकता है और ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम येचन को देखते हैं जो कि उन सुप्रीम एल्डर्स को देखते हुए कहता है कि आखिर ये लोग है कौन। फिर मास्टर यान उन एल्डर्स से कहते हैं कि आप अचानक से यहाँ पर कैसे। जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि हैंग्यू सेक्ट का ऐसा फॉर्च्यून देखने के लिए मैं कैसे नहीं आता। वही हम यिन को देखते हैं जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद वो सुप्रीम एल्डर यिन को जल्दी से सोल फ्यूजन स्टार्ट करने को कहते हैं जिस पर यिन उन्हें थैंक यू कहकर सोल फ्यूजन स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पैलेस का गेट ओपन होता है और वो इविल एंशिएंट एंसेस्टर ड्रैगन बाहर आता है जो कि दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसकी ब्रीथ बहुत ज्यादा वायलेंट थी। उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन को देखकर येचन के पास वाला ताइकू ड्रैगन कहने लगता है कि ये वही है, लेकिन अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर इतनी हाई % की फिट डिग्री कैसे हो सकती है। वही हम येचन को देखते हैं जो कि यिन को फ्यूज होते हुए देखते हुए कहता है कि 3 एंसेस्टर सच में कमाल है, साथ ही वो होस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर यान आके कहते हैं कि फ्यूचर में ज्यादा इस सीन से मत उलझना और इसको जितना हो सके एंड्योर करने की कोशिश करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे सेक्ट डिसाइपल्स एक दूसरे की जान लें। और उनकी बात पे येचन एग्री करते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन अगर वो मेरी बॉटम लाइन को टच करेगा तो मैं भी सच में उससे फाइट करूंगा। वही हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली ह्यूमन ओरिजिन रियलम की पीक से ट्रू यांग रियलम में प्रमोट हो गया है। ये सब देखते हुए मास्टर येचन को बताते हैं कि कल्टीवेशन लेवल की ग्रो होने से ये एंसेस्टर ड्रैगन से ज्यादा पावर बोरो कर सकता है, मतलब कि इस एंसेस्टर ड्रैगन से ये ज्यादा पावर अपने अंदर ले सकता है। वो आगे कहते हैं कि सेम लेवल की कल्टीवेशन के साथ उसकी कॉम्बैट पावर भी उस मिस्टीरियस स्पिरिट के साथ कंपेरेबल हो जाएगी, यानी कि उस एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन के साथ। अब उनकी बातों को सुनकर येचन थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि इन सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और चाहे अगर वो होस्ट बन जाए लेकिन वो तो हमेशा इविल माइंडेड पर्सन ही रहेगा। वही मास्टर येचन को केयरफुल रहने को कहते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि येचन एक पावरफुल शॉर्लिंग बॉडी को तो हरा सकता है लेकिन एक सेक्ट होस्ट को नहीं। उनकी ऐसी बातों पर येचन बेमन से कहता है कि हाँ मैं समझ गया है, लेकिन वही वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये एक विलन है और उसके और मेरे बीच कभी भी शांति नहीं हो सकती। फिर थोड़ी देर बाद यिन का फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है और वो 90% की फिट डिग्री के साथ स्मूथली उस एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन से फ्यूज हो चुका था। ये देखकर तो सभी बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये हैंग्यू की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल होस्ट बन चुका था। लेकिन तभी ये चैन वीलाई का यूज
यूज करके यिन की बॉडी के थ्रू देखना शुरू करता है, जहाँ पे कि वो इविल एंसेस्ट्रल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हंसता है, जिसे देख के येचन की हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद मास्टर उन सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं और वही वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन येचन से कहता है कि मुझे ये फील हो रहा है कि शिंग यून सेक ने भी होस्ट को चुन लिया है। लेकिन तभी येचन उससे पूछता है कि अगर ये होस्ट मारा जाए तो इस एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन का क्या होगा, जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स उसके अंदर का एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी डेड हो जाएगा। फिर वो उसको आगे बताता है कि श्वान चैन की क्रिएट की गई स्काई सीलिंग सीक्रेट टेक्निक ना सिर्फ हमें होस्ट की बॉडी में सील करती है बल्कि हमें उसकी लाइफ से भी जोड़ देती है, और इस तरीके से ये सील हमारी स्ट्रेंथ को होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस होने को फोर्स करती है जब भी अगर होस्ट डेंजर में हुआ तो, वरना हम भी होस्ट के साथ मारे जाएंगे। फिर वो आगे कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होस्ट इनविंसिबल यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे कि कोई हरा नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम एंसेस्ट्रल ड्रैगन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हमें होस्ट की कल्टीवेशन से ही सप्रेस किया गया है और हमारी सेक्रीफाइस पावर लिमिटेड है। जिसके बाद वो येचन को होस्ट का एनिमी ना बनने की सलाह देता है और उसकी इस बात को सुनकर येचन कहता है कि क्या ये तुम्हारा दूसरा रास्ता है। हाँ, जिस पर वो ताइको ड्रैगन अच्छे से समझाते हुए कहता है कि अगर तुम होस्ट से फाइट करने का सोच रहे हो तो तुम पक्का अपनी मॉर्टल व्हील आई को ही यूज करोगे, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक होस्ट के सामने ये इनइफेक्टिव है, मतलब कि तुम्हारी इतनी पावरफुल टेक्निक का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही अगर रियल वॉर होती है तो तुम हारो या जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सेक्ट हमेशा अपने होस्ट को ही चुनेगा, एक मामूली से ट्रू डिसाइपल के बजाय। चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट और पोटेंशियल हो, ये उनके लिए यूजलेस होगा। उसकी इन सारी बातों को सुनकर येचन कहता है कि तो ये सही है या गलत, और जिस पर ताइको कहता है कि ज़ेंग यांग सेक्ट की हिस्ट्री में एक होस्ट ऐसा भी बना था जिसने बहुत बुरे काम जैसे फीमेल डिसाइपल्स को मारना, उनके साथ रेप करना वगैरह किया था, और उसकी इन बुरी चीजों को ज़ेंग यांग सेक्ट का फर्स्ट ट्रू डिसाइपल सह नहीं पाया और उसने उस होस्ट से वॉर करने का डिसाइड किया। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? ज़ेंग यांग सेक्ट के सुप्रीम एल्डर काउंसिल ने उस फर्स्ट ट्रू डिसाइपल को ही ज़ेंग यांग सेक्ट से निकाल फेंका, और बस इतना सुनते ही येचन हैरान होकर कहता है कि लिंग चीन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रू डिसाइपल्स और मास्टर्स को एक जगह पे देखते हैं जो कि इन सब चीजों पर ही बात कर रहे थे कि कैसे ये 90% फिट डिग्री पे पहुंच गया। फिर तभी एल्डर ही येचन से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं मत जाना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और 3 दिनों के बाद ही वापस आऊंगा। फिर येचन के पूछने पे मास्टर ये बताते हैं कि 3 इयर्स दानदो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने ही वाला है, तो मैं और ग्रैंडपा तो वे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले जाएंगे। जिस पर येचन कहता है कि अब मैं बेकार हो गया हूँ, इसीलिए आप मुझे दानदो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहते है ना। लेकिन तभी मास्टर ही वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चिंता ना करो, मेरे पास प्लान है, मैं तुमसे 3 दिनों के बाद मिलता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुप्रीम एल्डर्स मास्टर यांग से कहते हैं कि इनको हैंग्यू सेक्ट का होली सन बना देना चाहिए। जिस पर मास्टर यांग उनसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता कि इनको हैंग्यू सेक्ट का होली सन बनाना चाहिए। ये सुन के वो सुप्रीम एल्डर भड़क जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी फिट डिग्री 90% है और ये नहीं हमारे हैंगिंग सेक्ट का फ्यूचर है। अगर वो सेक्ट का होली सन नहीं बनेगा तो फिर कौन होगा? जिस पर मास्टर यान उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मास्टर आप भी जानते हैं कि एक होली सन बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि विजन, माइंड और करेज भी जरूरी है, और इनके अंदर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। और उसके कंपैरिजन में मैं सोचता हूँ कि ये जन होली सन बनने के लिए ज्यादा सूटेबल है। फिर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अब मुझे तुम पर थोड़ा शक हो रहा है, चाहे ये जन कितना ही ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन क्या उसे होस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जिसके बाद वो सब हॉल से बाहर आ गए होते हैं और जहाँ पर सुप्रीम एल्डर्स मास्टर यान को यही सब समझा रहे थे कि ये हैंग्यू सेक्ट का फ्यूचर है, जिस पर अब मास्टर यान भी कुछ नहीं कह पाते और उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि मास्टर मैं अब भी ये सोचता हूँ कि इन होली सन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है, और ये तो टाइम बताएगा कि फ्यूचर में हैंग्यू सेक्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है। सीन में हम यिन को देखते हैं जो कि उस इविल एंसेस्टर ड्रैगन से बात कर रहा था, और जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? जिस पर वो इविल एंसेस्टर ड्रैगन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे पास डेविल हर्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम येचन को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा था कि कल किसी ने मेरी बहुत धुलाई की है क्या? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, और साथ ही मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं जरूर से कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। जिस पर तभी वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन येचन से कहता है कि तो फिर तो तुम्हें ये खुद ढूंढना होगा और ये साबित करना होगा कि तुम एक स्टूपिड नहीं हो। जिस पर तभी येचन अपना सर पकड़ते हुए उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन से पूछता है कि तो फिर मेरी गलती क्या है? जिस पर तभी वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन भड़कते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें पता भी है कि अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 महीने ही रह गए हैं। जिसके बाद अचानक से हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की सुप्रीम एल्डर और मास्टर यांग आपस में बातें कर रही थी, और मास्टर यांग एल्डर से कह रहे होते हैं कि ये कंप्लीट ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोर्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। प्रीमोर्डियल एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ होली सन के कन्फेरिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। उनकी इस बात पर सुप्रीम एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यांग तुम्हारी हिम्मत कैसे
हुई ये चन को एंसेस्टर के साथ कंपेयर करने की, जिस पर मास्टर यंग बहुत ही ज्यादा शांति से जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मैं तो बस फैक्ट्स को आपके सामने रख रहा था कि ये चन लेजेंड शॉन लिंग की इनविंसिबिलिटी को ब्रेक कर सकता है और ये चन का टैलेंट और पोटेंशियल 90% वाले होस्ट से कम नहीं है। जिस पर सुप्रीम एल्डर उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या पता है, तुम नहीं जानते कि ताइको एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोल तीनों सेक्ट के बीच बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर हम ये चन को हॉलीसन बना भी दें तो क्या फिर भी वो हमारे हैंग्यू सेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा? सच तो तुम भी जानते हो, है ना? मुझे अफसोस है कि अब भी मुझे तुम्हें ये सब बताना पड़ रहा है। उनकी बातों को सुनकर दूसरे सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर टोंग शॉन बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हैंग्यू सेक्ट को एक 90% की फिट डिग्री वाला होस्ट मिला है जो कि हम सब के लिए एक फॉर्च्यून है। सच में मुझे हैरानी है कि यांग तुम इस बार ऐसी बचकानी बातें कर रही हो। वहीं दूसरे एल्डर्स भी एग्री करते हुए कहते हैं कि हम सीनियर ब्रदर टोंग शॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत है। चाहे ये चन कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, वो एंसेस्टर शॉन चैन के जैसी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता और एक 90% की फिट डिग्री वाले होस्ट से ये चन को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। वहीं एक और एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, अगर हमने ये चन को हॉलीसन बना दिया तो होस्ट को कौन सी पोजीशन देंगे? मुझे तो डर है कि अगर ये बात यहाँ से बाहर चली गई तो सभी लोग हमारी खिल्ली उड़ाने लगेंगे। होस्ट एक हॉली चाइल्ड है जो कि उसे होना चाहिए। जिसके बाद फिर से हमें ये चन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने बेड पर था और कहता है कि सिर्फ 3 महीने, मैं नहीं मरने वाला यार 3 महीने में। जिसके बाद अगले सीन में हम ये चन को ज़ेंग सेक्ट में देखते हैं जहाँ पर कि उसने यिन के 90% की फिट डिग्री पर पहुँचने वाली बात अब कुन को बता दी होती है और जिसे सुनकर तो खुद कुन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो ये चन से पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर ये चन उससे कहता है कि हेडमास्टर बिल्कुल सही है और 90% की फिट डिग्री पर पहुंचने वाला आउटर सेक्ट डिसिप्लिन हॉल का यिन है। जिस पर कुन कहता है मैंने हैंग्यू सेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद वो अपने एक आदमी से कहता है कि जल्दी से शुयान को मैसेज सेंड करो कि उसे ये चन पर नहीं बल्कि अब से यिन पर अटेंशन देना है और तुम्हें जब भी मौका मिले उसे मार डालना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये चन एक शॉप में आता है जहाँ पर कि वो शॉप ओनर से पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा एलिक्सर है जो कि लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। जिस पर वो ओनर उससे कहता है कि तुम तो जवान हो तो फिर तुम्हें ऐसी चीजों की क्यों जरूरत पड़ रही है। जिस पर ये चन उन्हें बताता है कि ऐसा मेरी फॉरबिडन टेक्निक्स को यूज करने की वजह से हुआ है, मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। जिस पर वो शॉप ओनर ये चन को एक लो लेवल लाइफ सप्लीमेंट पिल देते हुए कहता है कि इसे रखो, इससे तुम्हारी लाइफ स्पैन 1 साल तक बढ़ जाएगी। जिसके बाद ये चन उस पिल को लेते हुए कहता है कि सिर्फ एक। जिस पर वो ओनर उसे बताता है कि ऐसे एलेक्जर्स लोग अपने खुद के यूज के लिए बचा के रखते हैं और कुछ ही है जो इसको बेचे। ये तुम्हारे लिए एक लोन है, क्यों ना तुम 2 दिनों में शोफू के साथ दान्यू सिटी में जाओ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लाइफ सस्टेनिंग पिल्स मिल जाएंगे जिन्हें कि तुम खरीद सकते हो। तुम चाहे जितने भी पिल्स खरीदो, लेकिन वापस आकर मुझे मेरा पिल वापस करना मत भूलना। उसकी बातों को सुनकर ये चन हैरानी के साथ कहता है कि क्या सच में दान सिटी में ऐसे एलिक्सर्स को सेल किया जाता है। जिस पर वो शॉप ओनर उससे कहता है कि बेवकूफ, दाचू के 60% से भी ज्यादा एल्केमिस्ट दान सिटी में गैदर हुए हैं और अभी तुम ये सोच रहे हो कि क्या तुम्हें कोई ऐसा एलिक्सर मिलेगा जो तुम्हें जिंदा रख सके। जिसके बाद ये चन उस शॉप ओनर का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि थैंक यू सो मच अंकल, मैं एल्डर शू के पास जाकर लाइफ सस्टेनिंग एलिक्सर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सिटी को देखते हैं जहाँ पर कि ये चन पहुँच चुका था और वही हम देखते हैं कि एलिक्सर्स की स्टॉल पर बहुत लंबी लाइन लगी थी और उस लाइन को देखकर ये चन समझ गया था कि उसका नंबर तो अभी नहीं आने वाला। जिसके बाद ये चन वहाँ से एल्डर शूफू के पास जाता है और उसे वहाँ पर देखकर एल्डर शूफू कहते हैं कि हम तो दांदा कॉन्फ्रेंस में 2 दिनों में जाने वाले थे, तो आखिर सब इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए। जिस पर ये चन कहता है कि मैं तो बस आपको मिस कर रहा था एल्डर। जिस पर एल्डर शूफू उससे कहते हैं कि यहाँ से दूर रहो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। जिस पर ये चन उनसे कहता है कि मैं बस आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपके पास लाइफ सस्टेनिंग पिल है। ये सुनकर एल्डर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और वो ये चन से कहते हैं कि तुम्हें उस पिल की जरूरत कई फॉरबिडन टेक्निक को उस दिन यूज करने के लिए तो नहीं पड़ रही है। जिस पर ये चन कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, अगर मुझे लाइफ सस्टेनिंग पिल नहीं मिली तो मैं सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहूंगा। वही उसकी बात को सुनकर एल्डर शूफू गहरी सांसों को छोड़ते हुए कहते हैं कि सच में डोमिनियरिंग फॉरबिडन टेक्निक्स के लिए डोमिनियरिंग कंसेप्शन जरूरी है। जिसके बाद एल्डर एक हाई क्वालिटी सस्टेनिंग पिल फिगर को बाहर निकालते हैं और वो ये चन को बताते हैं कि ये एक्सट्रीमली प्रीशियस मेडिकल पिल है जो कि अभी यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन दान सिटी में तुम्हें ये पिल जरूर मिल जाएगा। जिस पर ये चन कहता है कि तो फिर ठीक है, तो अब मैं दान सिटी जाकर इसको खरीदूंगा। फिर तभी एल्डर शूफू ये चन को एक मास्क देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। और उस मास्क को देखते हुए ये चन कहता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर एल्डर से बताते हैं कि ये घोस्ट मास्क है जिसमें कि सीक्रेट टेक्निक का यूज किया गया है। तुम्हारे इसे पहनने के बाद दूसरों के लिए तुम्हारा रियल फेस देखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम अभी भी एक वेस्ट हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दांदा कॉन्फ्रेंस में तुम्हें पहचाने। जिस पर ये चन कहता है कि सिर्फ मेरे फेस को कवर करना तो बेकार है, कि एल्केमी में रियल फायर को शो करना इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार
गोल्डन रियल फायर सेक्रीफाइस हो गई तो कितने सारे मास्क यूजलेस हो जाएंगे। जिस पर एल्डर शूफू उससे कहते हैं कि तुम अपने रियल फायर का कलर चेंज कर सकते हो। ये सुनकर तो ये चैन हैरान रह गया था और वो कहता है कि क्या सच में हम अपने ट्रू फायर का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी ट्रू फायर में स्पिरिचुअलिटी होती है तो ऐसे तो ये काम नहीं करेगा। जिस पर एल्डर से बताते हैं कि तुम्हारी ट्रू फायर वाइज है, इसके पास सिंपल थॉट्स हैं तो ये अपना कलर चेंज कर सकती है। ये सुनकर तो ये चैन हैरान रह गया था और जिसके बाद वो अपने ट्रू फायर को बाहर निकालते हुए कहता है कि क्या सच में ये हो सकता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था, जहाँ पर उसकी ट्रू फायर येलो से वायलेट कलर में चेंज हो गई थी। जिसे देख ये चैन कहता है ये एक्सपीरियंस तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो अब देखते हैं कि मेरी थंडर पावर चेंज होती है या नहीं। जिसके बाद वो अपनी थंडर पावर को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि उसकी थंडर पावर का कलर भी चेंज हो गया था। और जिसे देख एल्डर शूफू कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारी थंडर पावर के पास भी इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारा ये चैन तो ये चैन है, उसे हर चीज में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उनके कलर्स रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू इन सब में चेंज करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वही हम एल्डर शूफू को देखते हैं जो कि ये चैन के ऐसे पागलपन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और वो मन में कहते हैं कि कहीं इसकी ऐसी हालत शूनियन की पिटाई की वजह से तो नहीं हुई है, उनके तो पसीने ही छूट गए थे। जिसके बाद ऐसा करते करते वहाँ पर अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिससे ये चैन का हुलिया ही बिगड़ गया था। और उसको ऐसे देखकर एल्डर शूफू हंसते हुए कहते हैं कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे तो सच में तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। फिर वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी ट्रू फायर फिर से कलर चेंज कर सकती है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम दांदा कॉन्फ्रेंस में जगह लोगे, तो बेहतर है कि एडवांस में वहाँ के एटमॉस्फेयर को फील करो। वो आगे कहते हैं हालांकि तुम्हारा एल्केमी टैलेंट एक्सट्रीमली हाई है और जबकि तुमने बहुत दिनों से एल्केमी को सीखा तक नहीं, तो उस एल्केमी कंपटीशन में पूरी दुनिया से बहुत सारे यंग एल्केमिस्ट आएंगे। जिसके बाद अचानक से एल्डर शू बोलते बोलते रुक जाते हैं और वो ये चैन से कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। वहीं ये चैन तो सिर्फ खांस ही रहा था। फिर वो एल्डर शूफू से पूछता है कि क्या इस कंपटीशन में दांचों में मौजूद एल्केमिस्ट भी आएंगे। जिस पर एल्डर कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, बेसिकली एल्डर से जूनियर्स को इस कंपटीशन में लेके आते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया। मुझे याद है कि तानचेन की डिसाइपल शॉनील बहुत साल पहले 3 पैटर्न एलेक्जर को बनाने में एबल थी और शायद अब तो उसे 4 पैटर्न एलेक्जर बनाना भी आ गया होगा। ये जानकर खुद ये चैन में बहुत ज्यादा हैरान था और वो एल्डर से पूछता है कि 4 पैटर्न एलेक्जर, इससे तो सोल लेवल से अर्थ लेवल पर पहुंचा जाता है। जिस पर एल्डर कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा और ऐसे टैलेंट के साथ वो लड़की शॉन भी ऑलरेडी अर्थ लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि 4 पैटर्न एलेक्जर को रिफाइन करने के बाद ही अर्थ लेवल पर पहुंचा जाए, क्योंकि बहुत पहले ऐसे रूमर्स को पिल किंग ने तोड़ा था, जहाँ पर कि उनकी सोल पावर शॉन लेवल पर होने के बावजूद उन्होंने 4 पैटर्न एलेक्जर को रिफाइन कर लिया था। उनकी बातों को सुनकर ये चैन कहता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत सारे कमाल के लोग हैं, मुझे नहीं पता उनसे मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पर एल्डर से कहते हैं कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, अगर तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहोगे तो तुम एक ना एक दिन उनके साथ कैचअप जरूर कर लोगे। जिसके बाद वो तुरंत एक स्क्रॉल निकाल कर ये चैन की तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है और इसे अच्छे से समझ लेना। उस स्क्रॉल को देखकर ये चैन पूछता है कि आखिर ये क्या है एल्डर। जिस पर एल्डर शूफू कहते हैं इस स्क्रॉल में मेरी इतने साल की एल्केमी स्टडी का सीक्रेट है, जिसमें कि कुछ एलेक्जर्स के रिफाइनिंग मेथड्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स का इंट्रोडक्शन इंक्लूड है। मैं तुम्हें मेरे सक्सेसर के जैसे ट्रेन करूंगा। और वो आगे ये चैन से कहते हैं कि हाँ, तो अब मुझे कुछ स्नैक्स ला के दो। जिस पर ये चैन कहता है कि हाँ, ये तो जरूरी है। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नोवेल चैप्टर्स को एक्सप्लेन करती रहूँ तो आपको जरूर से वीडियो को लाइक करना ही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस लाइक करो। कर लिया? हाँ, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं भी लेटेस्ट चैप्टर्स को ऐसे ही एक्सप्लेन करती रहूंगी। मिलते हैं एक और नए चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय।